નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. જે રીતે આપને ખ્યાલ છે કે 2019માં એક ફિલ્મ આવી હતી, ઉરી ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, અને ત્યારબાદ ફરી એક વખત ફિલ્મ આવી છે આર્ટિકલ 370. દર્શક મિત્રો, આ એવી ફિલ્મ છે કે જે એક જે સ્ટીરિયોટાઇપ એટલે કે જે ટિપિકલ જેને કહી શકાય, એ ફિલ્મથી બિલકુલ અલગ દિગ્દર્શનની દિશાની અંદરની એક આ ફિલ્મ છે. અને જે પ્રોડ્યુસર છે, જે ડાયરેક્ટર છે અને જે એક્ટ્રેસ છે, આ ત્રણ જણા પોતપોતાના જે ફિલ્ડ છે, પોતપોતાની જે આવડત છે, એમાં એક ઉપરના લેવલ पर છે. अ, बहुत बहुत स्वागत है यामी जी आपका, आदित्य जी आपका, और थैंक यू थैंक यू आदित्य धन्यवाद। सुहास दुबले जी का. थैंक यू सो जामले मच। जामले जामले काबले जी, जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है टीवी 9 के इस मंच के ऊपर. और मेरी जो पहला जो शुरुआत हम लोग करने के लिए जा रहे हैं सवाल से, तो वो यही है कि आदित्य जी और यामी जी, आपको आपके दोनों की जो केमिस्ट्री है 2019 2024 उरी से लेकर जो कहानी शुरू हुई थी, एग्जैक्टली आर्टिकल 370 में ये जो केमिस्ट्री है वो कहाँ पर जाके मैच हुई है, कहाँ पर पहुंची है अब? 2019 में शुरू हुई, फिर शादी हुआ शादी हुई हमारी, तो केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तभी शादी हुई। एंड अब जब हमने फिल्म भी साथ में करी है तो एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। काम के मामले में हम बहुत प्रोफेशनल हैं। हम अपने काम को और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसी ह्यूमन बीइंग है यामी, उसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं था कि वो जिस तरीके से फिल्म करेंगी, जिस तरीके से किरदार निभाएंगी, उसमें चार चांद लगा देंगी। और वही किया है इन्होंने। मतलब जितने भी आप मैसेजेस देखिए, रिव्यूज देखिए, सब बातें कर रहे हैं यामी जी की। तो पहले से फैन था ही मैं, अब और भी बड़ा फैन बन गया हूँ मैं इनका। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों ने उरी देखा है, तो आज की तारीख में भी जब देखते हैं तो वो गूज़बम्प एक आ ही जाता है। शौर्यम दक्षम युद्धे, जब भी जो हम्म, नारा लगता है उसके बाद में। यामी जी, हम्म। आपसे मेरा सवाल ये है खास करके कि उरी के अंदर भी आपने एक काफी चैलेंजिंग और डिफरेंट वे से बिल्कुल एक रोल को चुना था। 370 में भी वही तर्ज के ऊपर है। क्या आपको कभी ऐसा डर लगता है कि आप स्टीरियोटाइप के अंदर कभी आ जाएंगे, या फिर इसी टाइप की आपकी फिल्म करनी पड़ेगी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 370 में बिल्कुल अलग रोल है वो। अलग फिल्म थी। ऑफ कोर्स सिर्फ सुर, जो अगर एक कॉमन माने दोनों फिल्मों का, उरी और आर्टिकल 370 का, वो ये है कि जिस तरह की भावना से ऑडियंस को जोड़ रही है ये फिल्म, और जो उरी ने ऑफ कोर्स किया, जो जो पहली बार किसी फिल्म ने बहुत सालों बाद, शायद बॉर्डर आई थिंक आखिरी फिल्म थी जो एक वॉर बेस्ड फिल्म जो चली, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी। जैसे फिल्म का टैगलाइन था, नया भारत है, और उस तरह के का सिनेमा था, तो लोगों ने ऑफ कोर्स उसे बिल्कुल अपने सराखों पर बिठाया। जहां तक कि किरदार की बात है, बिल्कुल अलग है। मैंने कहीं भी कुछ पढ़ा नहीं इस तरीके का, किसी ने भी कंपेयर किया हो, और ना ही मेरे जहन में बिल्कुल वो कंपैरिजन था। और जहां तक कि मैं एक्टर हूँ, उरी के बाद ऑफ कोर्स बाला थी, उसके बाद थर्सडे थी, उसके बाद लॉस, 10 स्वीट, चोर निकल के भागा, OMG 2, और अब इसका कल्मिनेशन 370। तो बहुत सारे किरदार, अब जब मैं खुद अगर अलग अलग चूज कर रही हूँ तो स्टीरियोटाइप की तो कहीं बात ही नहीं होती। बिल्कुल। डायरेक्टर साहब से सुनना चाहेंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर उनकी स्पेसिफिक जो 1 वीक के बाद में उनके पास में जो अभी काफी सारे अलग अलग टाइप के उनके पास में भी मैसेज आ रहे होंगे, उनके पास में अलग रिव्यूज आ रहे होंगे, उनका पहली प्रतिक्रिया क्या है 370 को लेकर? बहुत ही बढ़िया है। लोग अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जहां से मतलब एक भावना जो है वो एक पेट्रियटिज्म की भावना है। लोग नारे लगा रहे हैं, बता रहे हैं कितना इमोशनल उनको फील हुआ आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। हर एक के परफॉर्मेंस की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत प्रेरित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यूथ भी है वो भी प्रेरणा ले रहा है उस फिल्म से। मैं भी आगे चल के कहीं आर्मी में लग जाऊंगा, या आर्म्ड फोर्सेस में मुझे भर्ती होना है, मुझे NIA में जाना है, या फिर मुझे एक PMO ब्यूरोक्रेट बनना है। तो जो एक सोच के साथ हमने ये प्रोसेस चालू की थी इस प्रोजेक्ट की, आज उसको मतलब फल मिल रहा है मुझे लगता है। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं इतने कि रिप्लाई करते करते मतलब टाइम निकाल के रिप्लाई करना पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है।
बिल्कुल। दूसरा सवाल भी मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि एक एक करंट सिचुएशन के अंदर जो फिल्म्स है उनकी चेन चली थी, आपको पता होगा कि जैसे कश्मीर फाइल है, केरला स्टोरी है, और इसके बाद में अभी ये आर्टिकल 370 है, और इसके बीच में प्रधानमंत्री जी ने भी एक जगह पर कहा था कि जम्मू के अंदर ही कहा था कि पीएम मोदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 will be यूजफुल फॉर पीपल टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में क्या आपको लगता है कि काफी अलग प्रकार का बूस्टअप आपको मिला है ये फिल्म को? आई थिंक कभी भी किसी भी मतलब जब हमने ये डिसाइड किया था कि आर्टिकल 370 पे हम एब्रोगेशन के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, तो ये इतना खुद में खुद एक इतना ऐतिहासिक डिसीजन था जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, कि बात तो मतलब बहुत हम भी खुद जानते थे कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे दौरान जब हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं, पूरी जी जान से एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जब देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कहीं किसी सभा में कि मैंने सुना है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, इससे बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है, एक एनर्जी बढ़ जाती है कि कि हम बचपन में सोचते थे कि कभी जाके कभी एक बार मिल मिल लेंगे कभी, मतलब दैट इज अ ड्रीम कम ट्रू इफ इट हैपेंस वंस इन अ वाइल। लेकिन इसके बीच भी एक एक जिक्र होना उस बात का कि ये फिल्म आ रही है, ये बहुत ही मुझे लगता है एनर्जी देने वाली चीज थी, उससे बहुत ही प्रेरणा मिली, उससे हमारा मतलब मोटिवेशन भी हमारा दुगना हो गया। तो ये डेफिनेटली इट इट डज हेल्प, इट डज मेक अस फील दैट इट इज बीइंग एड्रेस्ड, ये कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारी कोशिश भी उतनी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाती है। राइट। यामी, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो 370 का एक ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्टिंग का जो जिम्मा है वो पूरा एक आपका शोल्डर के ऊपर आ गया था, और आपने बखूबी उसको निभाया। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो ऑफ कोर्स कोई भी आप ऐसा कुछ अचीव करना चाहें जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट प्राइसलेस है, तो वो सैक्रिफाइस भी मांगेगी वो चीज, वो चैलेंजेस को बखूबी पार करना भी मांगेगी चीज, हार्ड वर्क मांगेगी, और पूरी कोशिश की उसे जस्टिस देने की। जो किरदार मैंने निभाया जूनी अक्सर का, वो रियल लाइफ फीमेल इंटेलिजेंस ऑफिसर पे बेस्ड है। और तो बहुत जरूरी था कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट भी इतना स्ट्रांग है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम कह रहे हैं कि हर एक ऑडियंस अगर कह रही है कि हर एक भारतवासी, हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, और गुजरात से तो बहुत सारे मैसेजेस हैं हमें, पर्सनल मैसेजेस हैं बहुत सारे, तो जाहिर है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरह के किरदार निभाने की बहुत बढ़ जाती है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत एक्टर्स हैं जिन्होंने ये बिल्कुल जिम्मेदारी उठाई। प्रिया है, प्रिया मनी, किरण करमरकर जी हैं, अरुण जी हैं, वैभव है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे लगता है अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। राज जी हैं। तो मेहनत है, मेहनत। मैं मिलिट्री कोचिंग भी शुरू की थी, हेल्थ कोचिंग भी शुरू की, एमए में भी सब कुछ किया। ऑफ कोर्स उसके लिए भी हमारे एडवाइजर्स थे लेफ्टिनेंट कर्नल केशविंदर सिंह जी और एनएसजी से भूषण जी, जिन्होंने हमें वेपन ट्रेनिंग में ट्रेन किया। और बिल्कुल ये होता है कि ए से जहाँ शुरुआत होती है, लिटरली वहीं से शुरुआत की। और पर बहुत मजा आया मेहनत करने में, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये इस तरह का एक्सपीरियंस मैं कभी ना आसानी से मिलता है अनुभव करने को, ना ना मैं भूलूंगी। और दूसरा ऑफ कोर्स, क्योंकि किरदार जिस तरह का था, जिस तरह का चैलेंजेस थे, स्क्रिप्ट पे काम करना, जितना गहराई से हो सकता है, जितना बारीकी से हो सकता है उस पर काम करना, तो वो सब मेहनत है। पर उस जब मेहनत में आप मजा ले आए साथ में, तो उसका, और टीम आपकी सक्षम हो उसे आपको सपोर्ट करने में, तो बात ही कुछ और ऑडियंस जरूर इसका रिवॉर्ड जरूर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आदित्य जी, परफेक्शन की आपने शुरुआत में ही बात की थी। उरी से परफेक्शन की जो शुरुआत हुई थी, आर्टिकल 370 में भी आप देखें तो जो अमित शाह जी की स्पीच है, मोदी जी का जो जिस प्रकार से रोल कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है, कितना सारा रिसर्च करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी ये सब चीज के लिए? मेहनत बहुत करनी पड़ी, बट उसका काफी क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, आदित्य जामले, हमारे एडिटर शिव कुमार पानेकर। बिकॉज जो बढ़िया फिल्में होती है वो पूरी टीम मिलके बनाती है, उसमें कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता। तो उसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रिसर्च जो था इसका वो काफी एक्सटेंसिव था, काफी टाइम, बहुत टाइम लिया इसका रिसर्च।
ये एक 1.5 साल पहले हमारे को हमारे एक जर्नलिस्ट मित्र ने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपको ये पता है कि एब्रोगेशन हुआ है, मगर ये नहीं पता है कि कैसे हुआ है। और जब उन्होंने बताना शुरू किया तो हमें समझ में आ गया था कि यार इस कहानी में बहुत दम हो सकता है। एंड लिटरली आप लोगों की तरह हमें भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह काम करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, काफी सारे लोगों से मिलना पड़ा। और जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और हमारे को कहानी रिसर्च मटेरियल मिलता गया, तब हमें समझ में आया कि ये तो बहुत ही बेहतरीन कहानी है, और ऐसी कहानी है जिसको पूरा भारत और भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत जाती है, कितनी प्लानिंग जाती है, कितनी स्ट्रैटेजी जाती है ऐसे डिसीजंस लेने में। क्योंकि कई लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसे डिसीजंस एक रात में, 2 रात में ज्यादा सोच के नहीं लिए जाते। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि मैंने उरी में भी बहुत रिसर्च किया था, इस फिल्म में भी बहुत रिसर्च किया, और काफी ब्यूरोक्रेट से मिला और काफी इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिला। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहां पे हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से इनकी सोच शुरू होती है। तो ये इतना ज्यादा हमसे आगे है और इतना ज्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड है, इतना ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है कि उनकी मेहनत कहीं ना तो कहीं हमें दिखानी चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू द ऑडियंस, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया, इतनी इतनी सराहना दी है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है वो जब ऑडियंस ऐसी स्टोरी के साथ और आपकी मेहनत के साथ रेजोनेट करती है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत लाइक तहे दिल से हम बहुत धन्यवाद है, बहुत ज्यादा खुश है। बिल्कुल। यामी जी, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जब शूटिंग का शेड्यूल और वो सब चलता है, उसके बीच में आपको भी एक गुड न्यूज मिला, तो इसके बाद में पूरा जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल को काफी सारा आपको मैनेज करना पड़ा होगा, पूरी शेड्यूल आपको पूरी उस तरीके से मैनेज करनी पड़ी, वो समय कैसा गया? नहीं, कुछ आई थिंक लक भी है, क्योंकि जितनी भी रिगरस ट्रेनिंग थी, जो पूरा ट्रेनिंग पीरियड था, और जितना भी फिजिकल जिसमें ज्यादा भारी काम था, वो सब पहले हो चुका था। तो हमारे पास जो काम था वो ऑफ कोर्स वो सीन्स थे, एक्सटीरियर शॉट्स, वॉकिंग शॉट्स, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग टू कश्मीर एंड दिल्ली। पर तब भी एक नया अनुभव है, एक बहुत नई खूबसूरत शुरुआत है, और हम बहुत खुश थे। और वो टाइम भी थोड़ा इस तरह का होता है, सेंसिटिव टाइम, विच आई एम श्योर हम सब जानते हैं, कि ऐसे नहीं कि आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, इट्स वेरी पर्सनल। बट उसे एक बिना कुछ डिस्टर्ब हुए, बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज किए, कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया अपने काम के बीच में। काम जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, थी, किसी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है कि इतना जो भी जो सब्जेक्ट है, फिल्म है, जो बजट है, जितना सा भी है, पहली बार मेरी इस तरह की कोई थिएट्रिकल फिल्म, कोई सोलो थिएट्रिकल फिल्म ऐसे बोल सकते हैं, वो आएगी। तो और किरदार मैं किसी किसी को ऐसे कोई रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो रियल लाइफ में इतनी करेजियस है, और देख के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे ये जस्टिस नहीं हुआ। तो एक तो वो था, बट एट द सेम टाइम एक 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 बिल्कुल एक नया अनुभव, बिल्कुल एक नई शुरुआत। और मैं बहुत अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आदित्य मेरे साथ में थे, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स थे जो ध्यान रख रहे थे कि कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है, बट डर नहीं पालना है कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम। तो वो बीच में वो बैलेंस रखना, मैंने पहले भी कहा है आपके कॉलीग से, और जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था, कि हम जो लड़कियां हैं, हम जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, खासकर हिंदुस्तानी, हमें बहुत ज्यादा क्षमता है, बहुत ज्यादा ताकत है नेचुरली, जो एक मदर नेचर ने हमें दी है, कि हम सब कुछ मैनेज अगर आप करना चाहें तो हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स विद वेरी केयरिंग पार्टनर। तो मेरे लिए तो सब कुछ ठीक से हो गया। तो बेबी कहीं ना कहीं हैज बीन पार्ट ऑफ आवर जर्नी, राइट फ्रॉम 370 टू अब रिलीज एंड एवरीथिंग। तो ऑल इन ऑल सब, अगर आपका इंटेंशन करेक्ट हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो सब कुछ हो जाता है। पॉसिबल है। डायरेक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा आदित्य जी कि फिल्म के अंदर फिक्शन और फैक्ट यूजेज जितने भी रहते हैं, वो कितने पड़े हैं आपको, कितना यूजेज हुआ है उसमें? बहुत ही मतलब करीबन पूरी की पूरी फिल्म में बहुत हाई परसेंटेज जो है, मुझे लगता है कि रियल रियल इवेंट से इंस्पायर्ड सीन्स हैं।
ऑफ कोर्स उनको जो धागे में, एक धागे में जो बांधने की बात आती है, जबकि आप इंसिडेंट्स एक एक अकेले अकेले अलग देखते हो, लेकिन आपको कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ उसको एक कहानी बनानी पड़ती है। उसके लिए जो कुछ जरूरी था उसमें लिबर्टी फिक्शन की लेनी पड़ती है कि आपको दो चीजें स्टिच कैसे करनी है, आप दो टाइमलाइंस कैसे एक साथ करोगे, और वो ऑडियंस को कैसे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, कि वो समझ भी आना चाहिए और एंटरटेन भी होना चाहिए, उससे वो रोमांचक भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो जरूरी था बस उतना हमने फिक्शन रखा है। बट ओवरऑल जो जो बड़े बड़े जो मुद्दे आ जाते हैं स्क्रिप्ट में, फिल्म में, एक एक के बाद एक, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे उनके पीछे फैक्ट्स हैं, उनके पीछे रिसर्च है, बहुत महीनों का रिसर्च है, जैसे आदित्य जी कह रहे थे। और उनको जोड़कर बाद में हमने, इसलिए फिल्म में भी आप देखोगे तो कई जगह पे डेट्स की इंफॉर्मेशन भी आती रहती है, क्योंकि हम उतना उतना हमने काम किया है, तो ऑडियंस जो देखना चाहता है, जो उसमें ढूंढना चाहता है, उसे वो मिले। ये हमारी हमारी कोशिश थी कि जितनी जरूरत थी उसे एक स्क्रीन प्ले के तौर पे, उसे एक फिल्म के तौर पे, एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के तौर पे स्टिच करने की, इस धागे को जोड़ने की, उतनी हमने बस फिक्शन का इस्तेमाल किया है जितना यूजुअली किया जाता है। बट बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे पॉइंटर्स फिल्म में जो दिखते हैं, वो बहुत ही रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड हैं, वो बहुत ही, उसके पीछे फैक्ट्स है, रिसर्च है। बहुत जगह पे हमने डेट्स भी डाले हैं ताकि ऑडियंस जो उसमें ढूंढना चाहती है तो उसे वो मिले। तो हर जगह पे हमने रेफरेंसेस डाले हैं डेट्स के स्पेसिफिकली। तो ये मतलब इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी थी, क्योंकि वो आप जब रियल चीजों से उठा के रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म करते हो तो उसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कहीं पे आप गलती नहीं कर सकते। सो दैट वाज वेरी क्रूशियल। माय लास्ट क्वेश्चन, खास करके शूटिंग के दौरान आदित्य जी, आप, यामी जी और हमारे डायरेक्टर साहब, तीनों से मैं ये कम्युनिकेशन है, जो रोल मीन्स के जो कैरेक्टर्स हमने दिखाए भी हैं वो बड़े कैरेक्टर्स भी हैं, एज वेल एज थोड़े रोल मॉडल के बेस के भी काफी सारे उनको देख रहे हैं। वो सबका बूस्टअप फिल्म को मिला है, मेहनत को भी मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला है। ओवरऑल आप ये फिल्म 370 को लेकर किस तरीके से देखते हैं? सी ये जो फिल्म थी हमारी, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि हमारा इंटेंट करेक्ट होना चाहिए। और हमारा इंटेंट था कि यार हम एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो एंटरटेनिंग भी हो, बट एट द सेम टाइम ऑडियंस को वो इंफॉर्मेशन दे कि ये हुआ कैसे था। और उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो किसी तरीके से ऑडियंस को प्रेरित करे, हमारी आगे वाली जनरेशन को प्रेरित करे कि अगर आप ये फिल्म देखते हैं, जैसे हमारा इंटेंशन उरी के साथ भी था कि अगर आप उरी देखते हैं तो आपके बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी आर्मी में घुसना चाहते हैं, हम भी स्पेशल फोर्सेस में घुसना चाहते हैं। और इस फिल्म में वो इंटेंशन था कि, और हम डिस्कस भी करते थे कि हम हमेशा बोलते थे कि अगर एक बच्चा भी हमें उठ के बोल देना कि मैं ये फिल्म देख के एनआईए ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं ये फिल्म देख के ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, हिस्टोरिकल डिसीजन, मतलब आप पूरे 70 साल की हिस्ट्री अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, और वो ब्यूरोक्रेट्स और लीडरशिप मिलके लेती है। तो अगर अगर हमने वो अपने दिमाग में वो डाला हुआ था, और जब ये फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जब हम ये मैसेजेस आना शुरू हुए जहाँ पे एक पेरेंट बता रहे हैं कि मेरी 14 साल की लड़की जो एमबीबीएस की तैयारी करना चाहती थी, वो कहती है कि नहीं मुझे, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में कुछ बुरा है, बहुत ही अच्छी चीज है, बट वो कहती है कि नहीं मुझे एनआईए ऑफिसर बनना है। और वो कहीं ना तो कहीं इस माध्यम से हम देशभक्ति, देश के प्रति आपका जो जो प्यार है उसको थोड़ा सा हम जगाना चाहते थे। और वो कारगर साबित हुआ है, कहीं ना तो कहीं उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और आई थिंक वो इंटेंट हमारा करेक्ट था, और इसकी वजह से ही शायद ऑडियंस इतना प्यार भी दे रही है हमारी फिल्म को। बिल्कुल। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की बात चलती है, उसके बीच में भी बहुत अच्छी शुरुआत के बीच में आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि जो कलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत सेकेंडरी है। पहली चीज ये है कि क्या हमने रिस्पेक्ट पाया इस फिल्म को बनाकर, क्या हमें हमने एक, जैसा मैं कह रहा हूँ कि देशभक्ति की भावना जागृत कर पाए हम अपनी ऑडियंस के अंदर। तो हमारा पहले वो थॉट होता है कि हमें
जब लोग मैसेजेस भेजे तो ये ना भेजे कि यार ये क्या चालू फिल्म बनाई है तुमने, पैकेज बना दिया तुमने, फीचर फिल्म नहीं बनाई है, पैशन कम है तुम्हारा। अगर ये चीजें सुनने को मिल जाए तो शायद मैं काम करना छोड़ दूं, क्योंकि मेरा वो इंटेंट कभी नहीं है। हम सबका वो इंटेंट है कि हमारे को एक बेहतरीन फिल्म बनानी है, भारत देश को आगे लेकर जाना है, दुनिया को ये बताना है कि हम एज ए कंट्री, हमारे सिनेमा कितनी केपेबल है और क्या क्या कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे वो उरी में भी इंटेंट था कि हम कुछ नया दें, कुछ ऐसा दिखाएं जो ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा है। देश विदेश में जब उसकी सराहना होने लगी तो काफी खुशी मिली, क्योंकि लोग नोटिस करें कि भारत देश से भी ऐसी फिल्म निकल सकती है जहाँ पे फिल्म मेकिंग जो क्राफ्ट है वो काफी उभर के बाहर आया है। एंड सेम आर्टिकल 370 के साथ भी हो रहा है। काफी लोगों के मैसेजेस देश विदेश से आ रहे हैं कि जो फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट है, जो परफॉर्मेंस का क्राफ्ट है, जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी का क्राफ्ट है, वो एट पार है काफी बड़े देशों के साथ। तो ये सब सुन के फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कुछ कुछ करेक्ट दिशा में है, कुछ करेक्ट इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं। कलेक्शन, अगर आपका इंटेंट करेक्ट हो, कलेक्शन हो जाएगा, ऑडियंस आएगी थिएटर पे। अच्छी चीज देखने ऑडियंस हमेशा आती है थिएटर। तो माइट भी कि बहुत ज्यादा पैसे ना कमाए, माइट भी कि डिसेंट पैसे कमाए, बट जितना भी कमाएगी उससे ज्यादा रिस्पेक्ट कमाएगी, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यामी जी से आखिरी सवाल पूछ लेते हैं और इसके बाद में इंटरव्यू समाप्त करते हैं। यामी जी, कमबैक का चैलेंजेस कितना रहेगा, प्रेशर रहेगा, या आप वो एक्ट्रेसेस में से नहीं है कि जो इस टाइप के चैलेंज को मानती है? कमबैक? कौन सा कमबैक? नहीं, कमबैक को जो लेकर अगली कितना चैलेंजेस आप अगली फिल्म अच्छा। उससे अम, अम, देखिए, वो प्रेशर के साथ तो मैं काम नहीं कर सकती। वो एक्सपेक्टेशन है, और वो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस का, मुझसे होना। और जैसे मैंने कहा, जूनी अक्सर आर्टिकल 370 जैसी फिल्में रोज तो नहीं बनती है, तो रोज तो ऑफर नहीं होती है। बट तो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रही, और मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ इनके लिए कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। बाकी एज एन एक्टर मेरा काम है कि चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या अच्छा इंटरेस्टिंग बनता है, और क्या मैं इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ। जहां आप सोचे कि अरे क्या ये इस रोल के लिए बेस्ट है, वहीं मुझे यू टर्न लेके कुछ और आपको दिखाना है, कुछ और काम दिखाना है। इनफैक्ट जो मेरी अगली फिल्म है हमारी, आदित्य ही प्रोड्यूसर है, और उस फिल्म का नाम है धूमधाम। उसमें मैं हूँ और प्रतीक गांधी है मेरे साथ, और आप ही के अपने शहर से। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत वो मजेदार फिल्म है। वो रोमांटिक एक्शन केपर कॉमेडी है। अगेन उसका कोई रेफरेंस नहीं है कोई इंडियन फिल्म में ऐसा देने के लिए। बट आजकल अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या देखना पसंद कर रही हो, ना कि आजकल आप क्या खा रही है, क्या देखना पसंद कर रही है, अपार्ट फ्रॉम सम ओल्ड क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स, मैं ये फिल्म जरूर देख लेती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है देख के। तो जब भी ऑफ कोर्स अनाउंस करेंगे रिलीज डेट, तो वो बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल ही अलग रोल होगा। आपको कहीं भी जूनी की झलक उस किरदार में या उसकी कहीं कहीं आपको, और यही मेरा काम। तो उम्मीद है कि हर बार जो भी काम करूं, जो भी फिल्म करूं, खुद में जो आर्टिस्ट है उसको, उसकी इज्जत रखे, और जो ऑडियंस से को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मुझसे एक उम्मीद है, उसको कायम रख के काम करूं तो अच्छा ही होगा। आई कैन प्रॉमिस यू। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया टीवी9 के दर्शकों से बात करने के लिए, थैंक यू सो टीवी9 से बात मच। करने के लिए। और थैंक आपकी आने वाली फिल्म भी इसी तरीके से बिल्कुल झंडे गाड़े है, वो हमारी तरफ से आपको एक थैंक शुक्रिया यू मुबारकबाद भी है। बहुत आदित्य जी, बहुत आपको धन्यवाद भी आपका। शुक्रिया, यामी थैंक जी यू। और प्रोड्यूसर जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।